मनुष्य के प्रारब्ध। प्रभु आप साक्षी हैं, मानव शारीरिक कष्टों को तो सह लेता है पर मानसिक पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मानव सारे कष्ट, मान अपमान सब सह लेता है यही सोचकर कि ये उसके प्रारब्ध है। पर ये जो प्रारब्ध है ना, ये हमारे ही कर्मों का फल होती है। ये जो प्रारब्ध है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जीवन खत्म हो जाता है पर ये प्रारब्ध नहीं खत्म हो पाते हैं। जरूरत से ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा को लोक व्यवहार में मूर्खता कहा जाता है। विधि के विधान को भला कौन टाल सका है। लाख जतन कर कोई, भागते पार न पावे सोई। कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और हाँ भैया, हमें किसी और के कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। ये हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। ये जो ऊपर वाला है ना, पक्का बड़ेक है, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रखता है। एक छोटी सी बात इंसान को समझ नहीं आती है कि कोई स्वयं को मिटाकर भी किसी को बना नहीं सकता यदि उस परमपिता की मर्जी ना हो। इंसान की समझ में इतनी सी बात नहीं आती है। यदि यही प्रवृत्ति इंसान को इंसान बनाती है, इस बात को समझ जाए तो उसमें देवत्व आ जाता है। एक ही इंसान में ये दोनों प्रवृत्ति रहती हैं। अगर उसमें देवत्व जागृत हो जाए, आप सुख दुख में विचलित नहीं होंगे, मान अपमान से व्यथित नहीं होंगे। अगर आप में देवत्व है तो आप एक अबोध बालक की भांति बिलखने नहीं लगेंगी। निष्कर्ष के तौर पर हम देख लें, यदि प्रत्येक इंसान अपने जीवन के उतार चढ़ाव को एक बार शांत वातावरण में अध्ययन मनन विश्लेषण कर ले ना, तो दुखों कष्टों से में विचलित व्यथित नहीं होगा। ना ही वह सोचेगा कि सारा सुख दूसरों के ही पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, केवल मैं ही दुखी क्यों हूँ। हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे प्रारब्धों से, प्रारब्ध बनते हमारे कर्मों से। अंतिम सत्य मृत्यु है। ये पद्यांश किस लेखक का है, पता हो तो उत्तर जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।